पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनके बारे में नहीं बोलूं तो ही ठीक है। आप समझिए, एक तरफ कांग्रेस कोशिश कर रही है कैसे ओबीसी, जाट, एससी एसटी इन सबको बांट के काट लो फसल निकाय चुनाव और पंचायत राज की वोट की। लेकिन दूसरी तरफ ये अपनी आंतरिक कलह ही नहीं संभाल पा रहे। वहां पर डोटासरा और ये सब कोशिश कर रहे हैं कैसे जातियों में बांटे काटे वोट ले। दूसरी तरफ आप हरीश चौधरी को देखिए। हरीश चौधरी सीधा सीधा कहते हैं कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, उनका नाम ना लूं तो ही अच्छा है। अब क्या बात करूं उनके बारे में। सब आंतरिक कलह का खेल है। कांग्रेस जब तक ये नहीं संभाल पाएगी तब तक कैसे आगे बढ़ेगी। चुनाव आ रहे हैं, एकदम पास में है। चुनावों की आचार संहिता की घोषणा हो गई, सारी चीजें हो गई और ये आंतरिक कलह खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार सुनिए किस तरीके से अपने भाषण को शुरू करने से पहले ही अपनी आंतरिक कलह को बाहर ले आए हरीश चौधरी। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनके बारे में नहीं बोलूं तो इस पवित्र स्थान पर ठीक है। भजनलाल जी के और के विश्नोई जी के भी सीधे तार जुड़े हुए हैं। मेरे तो आजकल वो रामासामाई इस एमपी चुनाव के बाद में बंद हो गई। अब उम्मीद है राम जी जाकर समाचार ले आते हैं, मैं सुन लेता हूं। तो बाड़मेर की राजनीति से लेकर पूरी राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को सबसे पहले अगर किसी से लड़ाई लड़नी है तो खुद की आंतरिक कलह से लड़नी है। और ये आंतरिक कलह जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत पर फिर से हमला बोलकर बता दिया कि भैया अभी आंतरिक कलह की लड़ाई और बड़ी है। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव तो बाद में जीतेंगे, पहले इस आंतरिक कलह से जीत लो। और सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहते हैं इनकी बात ना करो तो ही ज्यादा अच्छा है। अब आप समझिए, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की लॉबी, उनकी सोशल मीडिया टीम, उनकी सोशल मीडिया कंपनी इस पूरी भरसक कोशिश कर रही है कि चौथी बार भी इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना है और कुछ ना कुछ तो करते जाना है। नए नए प्रोपोगेंडा लाते हैं, बोलते हैं राज्यसभा में उन्हीं के नीरज को लिया है, नीरज डांगी को लिया है। अब धीरज गुर्जर को भी हटाकर एआईसीसी में जिसको लाए हैं वो भी गहलोत के ही आदमी है, गहलोत की ही मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं और तभी हरीश चौधरी और ऐसे कई लोगों के बयान सामने आ जाते हैं जो बता देते हैं कि अशोक गहलोत खुद अपने ही लोगों के बस में नहीं है और खुद कांग्रेस के लोग ही लगातार उनकी खिलाफत कर रहे हैं। केवल सचिन पायलट नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, हरीश चौधरी ने आज इसका उदाहरण दे दिया, जो नहीं चाहते कि गहलोत का साया भी फिर राजस्थान पे पड़े। और यही वजह है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह जो है उसकी लड़ाई कभी बंद ही नहीं हो पाएगी। चाहे राहुल गांधी छात्र संवाद करें, चाहे कुछ भी करें, यहाँ वो छात्र संवाद करते हैं, वहां उनकी मिलीजुली सरकार जो झारखंड में चल रही है वहां छात्रों के साथ जबरदस्त तरीके से बुरा कुठाराघात कर देती है और यहाँ पर आंतरिक कलह खत्म नहीं होती है। ऐसे में कांग्रेस अपनी फाइट को कैसे लड़ेगी। और ये रविंद्र सिंह भाटी से लड़ने चले थे, भाई साहब आप खुद की पार्टी से पहले लड़ लो, उससे फुर्सत मिल जाए तब किसी और से लड़ना। ये कैसे पंचायत चुनाव में मारवाड़ जितवा पाएंगे। पहले मारवाड़ का इंपॉर्टेंट पार्ट जोधपुर, उसकी तो मट्टी पलीत कर चुके हैं अशोक गहलोत, और ऊपर से ये बाड़मेर की अलग से करने चले हैं। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। जब तक पायलट नहीं होंगे कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव तो छोटी बात है, विधानसभा लोकसभा का क्या होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया।
कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है, गुर्जर वीर कौन थे, गुर्जर परंपराएं क्या है और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट जवाहर सिंह बेढप, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, IAS, IPS और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।